Dear student, welcome back in a new lecture of maths of class 9th। हम लोग क्लास 9th के चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स सॉल्व कर चुके हैं हमने। 2 चैप्टर ऑलरेडी मैथ्स के सॉल्व किए जा चुके हैं। ये फोर्थ चैप्टर पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पे। ये हमारा चैप्टर 4 है जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है। इसमें कुछ नए चीज आपके बुक में ऐड किए गए हैं और इस चैप्टर 4 का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जरूर देखें और उसे भी समझें। चलिए, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक टाइल। हमारे पास नए बुक में अलजेब्रा टाइल बनाया गया जिसके तहत मुझे फैक्टराइजेशन देखना है। अब यहाँ पे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 गिवन है। इसे अलजेब्रा ऑफ टाइल के तहत मुझे सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो x है, x के लिए 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाऊंगा और आगे 3 है तो 3 लाइंस बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं। आप लोग भी इस तरह से प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ये आपके काम आएगा समझने के वास्ते। तो पहले हम x प्लस 3 के लिए लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे 1, ये x का लाइन हो गया। ये 1 2 3 करना, 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, मैंने आप लोगों के वास्ते पहले से ही स्क्वायर बना रखा था। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब इस तरह से मुझे 3 सेंटीमीटर, देखो ये 3 तो हमें मालूम है ना, मुझे चेक करना 3 आएगा कहाँ पर। यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से 1 2 और ये 3, नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग एक स्क्वायर फिर से इधर से बना लेंगे ऐसा। तो हमने एक ऐसा लाइन बना लिया, ऐसे ही और बनाते जाएंगे। पैरेलल लाइन सभी बनाने हैं आपको बच्चे। ये आपके स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क में आपको दिया जा सकता है कि आप ये अलजेब्रा टाइल की मदद से कैसे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 को फाइंड करेंगे। मैं इसी को फाइंड करने के बच्चे आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो लाइन है हमारा x का लाइन, ये जो स्क्वायर ये हमारा x का है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। यहाँ से यहाँ हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, ऐसे इस साइड में देखते हैं ये x है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इस साइड में आ जाएगा बच्चे x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, फिर x को 1 से करेंगे x, फिर x को 1 से करेंगे x। ठीक उसी तरह से इधर भी करेंगे। x को 1 से करेंगे तो x आएगा, फिर x को 1 से करेंगे x आएगा, फिर x को 1 से करेंगे x आएगा, फिर x को 1 से करेंगे। अब इस वाले कॉलम में ये जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं ये सभी 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, सभी 1 1 जा 1 ऐसे आ जाएंगे। सभी में 1 1 जा 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे जब मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, x प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो ये हो गया x प्लस 3। और इस साइड में देखो x प्लस 4, इसकी जो वैल्यू आ गई, इसमें एक बार x स्क्वायर आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स x आया तो 7x हो जाएगा। और 1 देखें बच्चे 12 टाइम्स आया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक उसी तरह से इसे भी आपको सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया x के लिए मैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यूज करता हूं, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लेंगे हम। ये 3 हो गया और ये 1, तो ये हमारा लाइन ऐसा बन जाएगा बच्चे। ये हमारा x का लाइन है और ये y का लाइन है, नहीं 1 का लाइन और ये भी 1 का लाइन। ठीक उसी तरह से नीचे भी 3 सेंटीमीटर का मुझे पॉइंट लेना है।
मैं x के लिए हमेशा 3 सेंटीमीटर का पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो बाकी जो होगा 1 1 का हो जाएगा हमारा, ये हो गया। और 1 1 सेंटीमीटर काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप लोग भी इस तरह से मेजरमेंट लेकर के बनाएंगे ना, एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं इसे लगातार मेजरमेंट के साथ बना रहा हूँ ताकि ये आप लोगों के मन में बैठ जाए और आप इसे इजीली कर सकें, ठीक है बच्चों। ये x प्लस वन हो गया और ये x प्लस वन प्लस वन हो जाएगा। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x बन जाए x होगा, x बन जाए x होगा। यानी कि जो लॉन्ग लाइन होता है ना, ये x का लाइन होता है, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा और ये सभी 1 1 हो जाएंगे। चलिए अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री को आपने सॉल्व करा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 एक्स प्लस 6, ये इसका आंसर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ले आउट अलजेब्रा टाइल दिस इन सच अ वे दैट यू विल सी इट्स फैक्टर। आपको यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए कह रहा है, आप एक काम करो, इसे 2 नंबर में ब्रेक कर लो, 6 मल्टीप्लाई 5, और इसे भी 2 नंबर में ब्रेक कर लो, 6 प्लस 5। ये आप लोग शॉर्टकट समझने के वास्ते कर लेंगे। तो अब आपको एक x प्लस 6 बना और x प्लस 5, तो मैं इस लाइन में x प्लस 5 बना लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो x होता है वो मैं 3 सेंटीमीटर का लेता हूँ, उसके बाद 1 1 सेंटीमीटर पे सारे डिस्टेंस आ जाएंगे। ऐसा हो गया। चलिए देखते हैं इसे। ये x के लिए लाइन बन जाएगा, उसके बाद 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सारे लाइन को आपको ड्रॉ करना है। ये इस साल ही हमारे बुक में ऐड किया गया है, इससे पहले अलजेब्रा टाइल हमारे सिस्टम में नहीं था, तो इस साल ही ऐड किया गया, इसलिए बच्चों के समझाने के वास्ते इतना स्लो स्लो काम कर रहे हैं, वरना ये सब तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इजीली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है नहीं, जब आएगा तो उसे भी देख लेंगे। फिलहाल जो भी अलजेब्रा टाइल दे रखा है मैं उसके तहत ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेंगे ऐसा, फिर 1 सेंटीमीटर ईच, उम्मीद करते ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बनेगा। इतने सारे मैंने लाइन बना दिए। ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर होगा फर्स्ट वाला लाइन, ये एक्स स्क्वायर है। अब मुझे देखो 11x चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये एक्स स्क्वायर है ना, और ये 1 2 3 4 5 और 6 आ गया, और इन सब में देखो 30 चाहिए, तो इन सब के पास 1 आ गया। उम्मीद करते ये बात आपने अब समझ लिया होगा ये कैसे आ गया। ये 30 हो गया, तो इस वाले पार्ट में ये x है, ये 1 1 1 1 और 1, इस वाले पार्ट में भी ये x है और ये सभी 1 1 1 1 1 और 1 हो गया। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 जो होगा वो x प्लस 5 एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से x प्लस 6 है। ये हमने अलजेब्रा ऑफ टाइल से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको इसे बनाने के लिए कह रहा था, याद रखो x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है, 3 प्लस 4, यहाँ पे a प्लस भी है ना, 3 प्लस 4 कर लेंगे, 3 प्लस 4 7x हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इस वाले पार्ट में करें, x प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, 13x और 6 7 जा 42 हो जाएगा।
कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इन दोनों नंबर का सम किया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, मैंने कहा x+5 x+3, तो आप इसे कहेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कहेंगे, 5 और 3 8 x कहेंगे, और साथ में 5 3 जा 15, इस तरह से कह देंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके मन में एक ऐसा सवाल आ जाए कि x तो ठीक है, यहाँ पे 2x और 3x गिवन होगा, तो मैं कैसे इसे सॉल्व करूंगा। तो फिर से 2x का मतलब होता है x प्लस एक्स, तो हम x का 2 कॉलम बना लेंगे, है ना। तो मैं जैसा कि आपको पहले बताया हूँ, x के लिए मैं 3-3 सेंटीमीटर का यूज करता हूँ, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और फिर ये 1 ये 2 और ये 3 ऐसा हो जाएगा। चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले लाइन बना करके। ये x के लिए आ गया, फिर से ये x के लिए आ गया, 2x हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर आ गया, और फिर से ये 1 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया बच्चों। अब आपको नीचे 3x का दिया हुआ है, 3x का मतलब होता है x के 3 लाइन होने चाहिए और 1 के 1 लाइन होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा 3-3 सेंटीमीटर पे ले लेता हूँ। पहला हो गया 3 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, और फिर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसे फिर से बना लेंगे। अब एक लाइन ऐसा हो गया 3 सेंटीमीटर के लिए, फिर से एक लाइन ऐसा बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर के लिए, और फिर एक और 3 सेंटीमीटर के ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे समझने वाली बात, ये 2x है, तो ये x हो गया और ये भी x हो गया, 2x, फिर 3 है तो 1 1 1 हो गया। अब नीचे 3x है, तो यहाँ पे x x x 3x हो गया, और ये 1 हो गया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई x इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, फिर x इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, फिर x इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उम्मीद करते ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया। अब x मैंने बताया हुआ लेंथ वाला लाइन जो होता है, ये हमेशा x का होता है, x बन जाए x, x बन जाए x, x बन जाए x, ऐसे यहाँ भी लिखते जाएंगे। और यहाँ भी x बन जाए x आएगा, यहाँ पे x बन जाए x आएगा, और यहाँ पे 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, ऐसा आ जाएगा। अब हम इन सभी x स्क्वायर को प्लस कर लेंगे, यानी कि मैंने 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया है, और वो आया कितना, देखो बच्चे, 1 2 3 4 5 6x स्क्वायर आ गया है हमारा, प्लस x कितनी बार, 3 3 3 और 2, 3 6 9 12, 9 2 11, 11x आ गया। और फिर 1 कितनी बार है बच्चा, 3 बार आया। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं। तो ये अलजेब्रा ऑफ टाइल है बच्चे, इसे सोच समझ के लिखें, समझ के बनाएं। हमेशा याद रखें x के लिए मैं 3 सेंटीमीटर यूज कर रहा हूँ, और अदर 1 1 के लिए 1 1 सेंटीमीटर का यूज कर रहा हूँ। चलिए इसे फैक्टराइज करना, इसे 2 नंबर में पहले ब्रेक करेंगे, इसे भी 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। 4 3 या 12 होता है बच्चे, 4 मल्टीप्लाई 3, और 7 जो होता है ये 4 प्लस 3 होता है। जिस 2 नंबर में इसे ब्रेक करेंगे उसी में इसको भी, तो हम इसे लिखेंगे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ये फर्स्ट 2 टर्म्स में बच्चे, इन दोनों में आपको x एक जैसा दिख रहा है, तो आप लिखेंगे x प्लस 4, और इन दोनों में बच्चे आपको 3 एक जैसा दिख रहा है इन दोनों में, तो आप 3 कॉमन लेंगे, फिर से लिखेंगे x प्लस 4। ब्रैकेट के बीच में पाया जाने वाला नंबर हमेशा एक जैसा होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से बच्चे ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 और 30, 30 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, 6 5 जा 30 होता है, और 11 को भी 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, 6 प्लस 5 11 होता है। जो ये 2 नंबर होना चाहिए वही ये भी होना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 इंटू 5। फर्स्ट 2 में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा,
सेकेंड टू में 5 कॉमन लेंगे तो फिर से x प्लस 6 बचेगा, यानी कि x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 आ जाएंगे। ये बहुत आसान से क्वेश्चन हो गए। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पे 6 लिखा है, 2 नंबर में ब्रेक करेंगे 2 3 या 6 होता है, और 5 को ब्रेक करेंगे 2 और 3 से 5 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है। माइनस की वजह से इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, यहाँ भी दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3। माइनस 2 3 या माइनस 6 प्लस 6 होता है। चलिए इन दोनों सब कॉमन लेंगे x, यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 2 बचेगा, यानी कि एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो टाइल भी समझ में आ रहा है और इस तरह से सिंप्लीफाइड आंसर भी समझ में आ रहा है। यहां से हमारा एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट होता है। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो हमें फिल इन द ब्लैंक करना, देखो एस स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। 24 को हम 8 3 या 24 कहेंगे, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस 8 इंटू माइनस 3 माइनस 24 होता है। 11 के लिए भी माइनस 8 और माइनस 3 लिखेंगे, तभी माइनस 11 होगा ये। तो इसी को सॉल्व करते हैं। एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस माइनस 8 इंटू माइनस 3। एस जब कॉमन लेंगे तो s माइनस 8 बचेगा, और यहाँ से माइनस 3, इन दोनों से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो फिर s माइनस 8 बचेगा, यानी कि एक ब्रैकेट में बच्चे s माइनस 3 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में s माइनस 8 आ गया। यही आपको यहाँ पे फिल करना है, s माइनस 3 s माइनस 8। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट को आपको सर्च करना, सेकंड आपको गिवन है। चलिए इसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। जब कभी आपको ऐसा मिल जाए तो आपको क्या करना होता है, 3 और 7 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों नंबर के बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 7 जा 21, लेकिन आएगा माइनस का 21 क्योंकि यहाँ पे माइनस 7 है, इसलिए माइनस 21। अब इन्हें ब्रेक करना है जिससे कि माइनस 4 आ जाए, तो ये माइनस 7 इंटू 3, माइनस 7 3 जा माइनस 21 होगा, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 है। ये हमारा टर्म्स है। मैं इसे लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x और माइनस 7। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x मैच कर रहा है बच्चे, तो 3x माइनस 7 हो जाएगा। इन दोनों में सिर्फ कुछ नहीं मैच कर तो 1 लिख लेंगे, 3x माइनस 7। ये आंसर बना x प्लस 1 और 3x माइनस 7। ये देखो x प्लस 1 तो लिख रखा है, यहाँ पर 3x माइनस 7 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं मिडिल टर्म समझ में आ रहा होगा स्प्लिट करना। ये 10 और 6 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6, यानी कि ये माइनस 60 आ गया। अब इसी 60 को ऐसा स्प्लिट करना है आपको कि ये माइनस 11 आ जाए, लेकिन माइनस करने पे आना चाहिए। जैसे कई तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20। इन सब में देखिए 11 नहीं आ रहा। 4 इंटू 15, यहाँ पर 11 आ रहा है। यहाँ कैसे, अगर मैंने 15 के साथ माइनस लिखा और 4 के साथ प्लस लिखा तो ये 11 आ जाएगा। यही काम बच्चे यहां पर करना है आपको। 10x स्क्वायर माइनस और प्लस 4x माइनस 15x माइनस 6। अब देखो बच्चे ध्यान से, इस 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे, इस 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, 15 को 3 इंटू 5 लिखेंगे, 6 को 3 इंटू 2 लिखेंगे। अब इन दोनों में सर्च करो क्या क्या एक जैसा है। आप ये देखेंगे इन दोनों में बच्चे, एक तो 2 मैच कर रहा है, दोनों के पास 2 है, और दोनों के पास x है, तो मैं लिखूंगा 2x। तो यहाँ पे 5 और x 5x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, सिर्फ 2 बचेगा। इन दोनों में सर्च करेंगे बच्चे, दोनों में एक जैसा क्या, तो आपको पता चलेगा 3 एक जैसा है यहाँ पे, और ये माइनस भी तो यहाँ पे माइनस, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 2। माइनस से माइनस हटा लेते हैं तो प्लस बन जाता है। एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 5x प्लस 2। तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, 5x प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से इस वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसकी जगह पे।
ये फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का। 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12। अब 12 को दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिससे कि 7 आ जाए, तो मुझे मालूम है 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है, 3 प्लस 4 7 होता है। इसी को ऐसा लिखूंगा 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2। 6 बच्चा 2 इंटू 3 होता है और 4 2 इंटू 2 होता है। मैं ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ विजिबल हो जाए कि इन दोनों में एक जैसा क्या है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इसमें भी x, इसमें भी x, तो मैं 3x कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और एक x बचेगा, 2x, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 3x से 3x पूरा का पूरा निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। और इन दोनों में देखेंगे तो बच्चे 2 मैच कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 से 2 निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर बच गया बच्चा 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1। यहाँ पे 2x है ना, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान सा है। चलिए क्वेश्चन 2 बनाते हैं। फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। तो इन सब की वैल्यू आपको आइडेंटिटी से निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। 41 को आप लिखेंगे बच्चे 40 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का वैल्यू बच्चे 40 है और b का वैल्यू बच्चे 1 है, तो रखेंगे 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। 40 स्क्वायर बच्चे 1600 होता है, 2 4 जाए 80 हो जाएगा प्लस 1, 1681 आंसर आ गया प्लस करने का। ऐसे इसका निकालते हैं, इसे आप लिखेंगे 30 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ऐसा ही यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा देखते हैं, a की जगह यहाँ बच्चे 30 लिखा हुआ है और b की जगह बच्चे यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा, माइनस 3 नहीं लिखना बच्चों, और माइनस 3 लिखो गड़बड़ हो जाएगा। a का वैल्यू 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। 30 स्क्वायर बच्चा 900 होता है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 180 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 900 से 180 माइनस कर देंगे तो 720 होगा और 9 प्लस कर दें 729 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गया हो, ये सब आसान आसान से, ठीक है। ऐसे इसको देखते हैं बच्चे, इसे आप लिख लेंगे 20 प्लस 7 और इसे लिख लेंगे 20 माइनस 3। यहां जो आइडेंटिटी यूज होगा वो होगा ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये एक्स है। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां पर जो x का वैल्यू है बच्चे वो है 20, जो a का वैल्यू वो है 7 और जो b का वैल्यू वो -3। यहाँ पे -3 लिख रहा हूँ, इससे b का वैल्यू 3 लिखा था हमने, माइनस का साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो a का वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर, x का वैल्यू, a का वैल्यू 7, b का वैल्यू -3 इंटू 20, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी प्लस 7 इंटू -3, इसे ही सॉल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर बच्चे 400 होता है, 7 माइनस 3 4, 420 जा 80, 7 3 जा 21 माइनस 21, 480 हो जाएगा। 80 से 20 और माइनस 60 और 1 और माइनस करेंगे तो 59, 459 इज द राइट आंसर। इस तरह से इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसे देखते हैं, इसे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा होता है। तो चलिए इसमें रख देते हैं सबकी वैल्यू। a का वैल्यू 100 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 100 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5
+2 इंटू 100 इंटू 5, ऐसा हो गया। 100 का स्क्वायर बच्चे 10,000 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 3 जा 6000 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 30 जा 300 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 100 जा 1000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चे आप इन्हें प्लस करके लिख देंगे। बस प्लस करके लिखेंगे, जो भी आएगा बच्चे वो आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसी का कुछ और पार्ट है, 97 का स्क्वायर। तो 97 को आप लिखेंगे बच्चे 100 माइनस 3 का स्क्वायर। ये बन गया हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स दैट 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। देखो बच्चे सिंपल सी बात ये है, मैं अभी इन सब को आइडेंटिटी पे बता रहा हूँ। इन सब का सॉल्यूशन विदाउट आइडेंटिटी भी बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। कई सारे इसके शॉर्टकट हैं, लेकिन अगर मैंने आपको अभी शॉर्टकट बता दिया तो आप शॉर्टकट तो बना लेंगे, समझ भी जाएंगे, यूज भी कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्टकट से मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए या शॉर्टकट चाहिए? तो भाई आपको सभी बच्चे कहेंगे मुझे एग्जाम में मार्क्स चाहिए। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो शॉर्टकट को भूल जाएं। तो शॉर्टकट अभी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम में लिखने के बाद मार्क्स मिलेगा बस वही तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट जानना है तो रील्स वगैरह देखें, शॉर्ट्स वगैरह देखें, तो आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा। 7 2 जा 1400 हो जाएगा और 7 7 जा 49। उम्मीद करते ये प्लस माइनस आप कर देंगे, बहुत आसान है। 18 को लिखेंगे आप बच्चे 20 माइनस 2 और 29 को लिखेंगे 20 प्लस 9। यहाँ पे बच्चे जो x का वैल्यू आ गया वो 20 आ गया, a का वैल्यू -2 आ गया और b का वैल्यू 9 आ गया। तो हम लोग लिखने वाले हैं x प्लस a x माइनस बी, x प्लस बी। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम लोग इसी में सबकी वैल्यू रखने वाले हैं। 20 स्क्वायर प्लस a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 प्लस 9 इंटू 20 प्लस -2 इंटू 9। 20 स्क्वायर 400 होता है, 9 -2 7 होता है, 7 20 या 140 हो जाएगा, 9 2 या 18 -18 हो जाएगा। 400 प्लस 100 540, 540 में 20 माइनस कर दे, 520 फिर प्लस 2 कर दे, 522। ये हो गया आंसर। ऐसे इस वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप इसे लिखेंगे 40 माइनस 6, इसे लिखेंगे 40 प्लस 3। अब मैं सीधा बता दे तो यही आइडेंटिटी है हमारे यहाँ पर, x का वैल्यू 40 हो जाएगा और a का वैल्यू -6, b का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 40 स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 इंटू 40 प्लस -6 इंटू 3। 40 स्क्वायर बच्चा 1600 होता है, -6 प्लस 3 -3, -3 इंटू 40 तो -120, 6 3 जा 18 -18। ये हो जाएगा बच्चा 1600 माइनस 138। तो 1600 से 100 माइनस करेंगे 1500, फिर उससे 40 माइनस कर देंगे तो 1460 हो जाएगा, 2 प्लस कर लेंगे 1462। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही 205 है बच्चे, इसे आप लिखेंगे 200 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर बच्चे 40,000 होता है, 2 5 जा 10, 2000 हो जाएगा प्लस 25। 40,000 2000 42,000 25 इज द राइट आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन है, इस पांचों को करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में आपको ये ऑब्जर्व करना होता है किस टर्म के साथ माइनस दिया हुआ है।
आप ये चेक करेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा यहाँ ए बी है और यहाँ बी सी है। इसका मतलब है बच्चे बी टर्म के साथ माइनस दिया गया है, तो मैं इसे बी टर्म के साथ माइनस लगाऊंगा। इसे लिखूंगा 3a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस इसे 2c का स्क्वायर लिखूंगा प्लस 2ab, 2 × 3a × b की जगह माइनस बी प्लस 2bc 2ac, 2 × a की जगह लिखेंगे 3a, c की जगह बच्चा 2c, ठीक है। फिर प्लस 2bc, 2 × b की जगह माइनस बी और c की जगह 2c, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये बच्चा अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 3a प्लस माइनस माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टराइज इजी है, आप इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट एक साथ ले सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये हमारा लास्ट शीट है जो आपके सामने रखा गया है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीटली 4.4 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये लिखा हुआ बच्चे 4s का स्क्वायर, इसे कहेंगे 5t का स्क्वायर, और ये माइनस 2 × 4s × 5t, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, माइनस 2ab पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो मैं इसे लिखूंगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया बच्चे। ऐसे इस वाले पार्ट में देखेंगे, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। ठीक है, 42 जो होता है इसे दो नंबर में ब्रेक करें, -42 है ना, -7 × 6, तो 7 6 जब 42 होता तभी ये -1 आएगा, -7 + 6 1 आ जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा r² -7r + 6r -7 × 6, ऐसा। इन दोनों से r कॉमन लेंगे तो r -7 हो जाएगा, इन दोनों से +6 कॉमन लेंगे तो r -7 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में बच्चे r +6 आ गया, एक ब्रैकेट में r -7 आ गया। ये सब सिंपल वाले सारे क्वेश्चन है बच्चे, इसमें ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। ये भी a + b के होल स्क्वायर पर ओपन होगा, इसे लिखेंगे 7g का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7g × h प्लस h का स्क्वायर। ये आ गया बच्चे a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 7g प्लस h का होल स्क्वायर। आप इतना ही छोड़ दीजिए, काफी है। ये लास्ट क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। 64 बच्चा 8 का होता है, 8u का स्क्वायर हो जाएगा। 121 बच्चा 11 का होता है, 11v का होल स्क्वायर हो गया। 42 का होता है 2w का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखेंगे माइनस किसके साथ है, यहाँ uv है, यहाँ uw, इसका मतलब u के साथ माइनस है, तो मैं यहाँ u के साथ माइनस लगा लूंगा। तो ये आ जाएगा प्लस 2 × -8u × 11v प्लस 2 × -8u × 2v, और w यहाँ पे w है, ठीक है, प्लस 2 × 11v × 2w। ये देखेंगे a² प्लस b² प्लस 2c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और आंसर लिखा जा सकता है बच्चों, यहाँ से माइनस अगर आप हटाएंगे तो इन दोनों के पास माइनस आ जाएगा, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते 8u माइनस 11v माइनस 2w का होल स्क्वायर। ये भी आंसर सही है इसका, और ये भी आंसर सही है। तो आपके स्कूल वाले जो भी आंसर सही मान लें उसी को लिख देंगे सही। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग 4.5 एक्सरसाइज को भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।